नहीं है। तो जब किसी से कुछ मांगो और वो आ ऊं करे तो समझ लेना चाहिए ज्यादा प्रवचन मत दो। 100 बहाने वो बताएगा कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया। तो वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उस या तो उसके पास है नहीं, और है तो वो देना चाहता नहीं, तो उसके पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, इफ यू डोंट वांट टू गिव मी देन ओके, कोई बात नहीं। तो भगवान, बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई उस समयंतक मणि को पहनकर जंगल में चला गया, वन में चला गया। और जब वन में चला गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वहां उसका सामना एक सिंह से हो गया। बड़ा खतरनाक था सिंह, सिंह बड़ा खतरनाक था। और उसने सत्राजित के छोटे भाई पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा आक्रमण अचानक से हुआ कि उस पर संभला नहीं गया और वो निष्प्राण हो गया। अब वो जो खतरनाक सिंह था वो उस मणि को लेके अपने साथ जाने लगा। जब वो मणि को लेके जा रहा था तो सामने से जामवंत जी आ गए। कौन आ गए? जामवंत जी, समझ गए? हाँ, जामवंत जी आ गए। और जब जामवंत जी सामने से आ गए तो सिंह को पकड़ लिया और सिंह को उन्होंने मार दिया। हाथ में मणि थी ना, तो मणि को लेकर चले गए। अच्छा, अब जब छोटा भाई नहीं आया तो सत्राजित ने ये अफवाह फैला दी, कृष्ण द्वारकानाथ ने मणि प्राप्त करने के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा ली, मणि रख ली उन्होंने। सावधानी से सुनना, अब भगवान ने तो वो मणि चुराई नहीं थी, चोरी का इल्जाम लगा के नहीं। और हम लोग सनातनी तो बड़े महान हैं, हम लोग अफवाहों पे बिलीव करते हैं, सत्य पे बहुत कम बिलीव करते हैं, है कि नहीं? आप सही बताओ। अफवाहें फैलाई जाती हैं इसलिए कि किसी को बदनाम करना है। जो सत्य होगा वो अफवाह थोड़ी होगी, वो तो सच्ची घटना होगी। और सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी खतरनाक हो गए अफवाह। तो अब तो जो चाहे अफवाहें फैलाओ, ऐसे करो। पर नहीं, हम धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों को, अपने सत्संग करने वाले लोगों को, भगवान को मानने वाले लोगों को बिना सत्य जाने किसी पे संदेह नहीं करना चाहिए। यही धर्म सिखाता है। कल हमारे जीवन में एक अजीब सी घटना घटी। अब घटना कहें क्या कहें वो तो हम बता नहीं सकते क्या हुआ था, लेकिन उसका निष्कर्ष यही था कि जब तक आप किसी को जानो नहीं, जब तक आप किसी को मिलो नहीं, जब तक आप कोई संवाद ना करो, तब तक किसी व्यक्ति के विषय में आपको पर्सनल थॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। उसका मीनिंग यही था, बस इतना समझ लो। हम लोग जो दूर बैठे बैठे लोगों, 20-22 साल हो गए आज तक टीवी पे आते आते हमको, तब से लेके आज तक लोग हमारे विषय में यही अफवाह फैलाते हैं। ये लोगों से नहीं मिलते, बड़े लोगों से ही मिलते हैं ये। ले, हम नहीं मिलते लोगों से। यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो हमसे मिलने आए, किस किस को मना किया कि हम नहीं मिलते? हाथ उठा के बताओ। गए, उस वन में गए जिस वन में सत्राजित का छोटा भाई सत्यसेन गया था। वहां देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, कुछ आगे वो खुद मरा पड़ा है। तो जहां वो मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो उन चिन्हों का पीछा करते 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 आगे गए। और वहां आगे जब पहुंचे तो वहां सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से फिर आगे गए गए गए, वहां भालू के जामवंत जी के चिन्ह थे चरणों के, तो उनको लेके गए। अब वो अंदर जाके देखा गुफा में है। तो भगवान ने सभी से कहा, द्वारका वासियों से, कि तुम यहीं रहो, हम भीतर जाते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या सिस्टम है, और उसके बाद में हम, अगर अधिक समय लगे तो फिर तुम द्वारका चले जाना। ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ गुफा में भीतर गए अकेले, और वहां युद्ध हुआ जामवंत जी से। बहुत दिनों तो युद्ध किया। द्वारका वाले लौट आए और उस समय वसुदेव जी को कह दिया कि वो वापस नहीं आए। तो देवी भागवत में ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय वसुदेव जी ने देवी महापुराण की कथा सुनी। अब वो अलग अलग पुराणों की अलग अलग बातें हैं। देवी पुराण में ऐसा प्रसंग आता है। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी युद्ध करते करते। जामवंत जी बलवान है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण तो है नहीं। तो जामवंत जी बोले, प्रभु अब मैं पहचान गया आप कौन है, अब पहचान गया, आप क्षमा करो। पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए। बोले मणि दे दो। पहचान गए तो मणि दे दो। बोले मणि तो नहीं दे सकता, पहचान तो गया हूं। बोले मणि क्यों नहीं दोगे? बोले महाराज एक प्रॉब्लम है, हमारे यहां बेटी को बहन को जो चीजें दे दी जाती हैं वो वापस, छोटी बहन भी बेटी के ही समान होती है। ध्यान से सुन लें सनातनी, ब्याह भाई पीछे भैया ही बदल जाते हैं। भाइयों को छोटी बहन का लालन पालन ठीक पिता की तरह करना चाहिए। जैसे पिता, अगर पिता हैं तो फिर तो वो ड्यूटी निभा ही रहे हैं, लेकिन पिता ना हो तो फिर छोटी बहन का लालन पालन तो कम से कम पिता के समान होकर। छोटा भाई भी हो तो वो वहां पिता तो भाई, बड़े भाई का दर्जा पिता के समान ही है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कर रहे हैं। परिवार में जब तक आपका परस्पर प्रेम नहीं होगा, सिर्फ जरूरतों के लिए परिवार नहीं होता है, ये भावनात्मक परिवार। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है कि हमारे यहां अपने लिए जिए ना जिए पर परिवार के लिए सब जीते हैं। ज्वाइंट फैमिली के यही महत्व है। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं अपने लिए, पर परिवार को एक साथ जोड़ कर रखा। कई बार परिवारी जन भी नहीं समझते होंगे उस बात को, तो इट्स ओके ना समझे, तुम तो अपना काम करो। तो हमारे शास्त्रों में बड़े भाई को पिता तुल्य माना गया है, और बड़े भाई को कभी भी छोटे भाई को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े भाई को कभी भी अपनी छोटी बहन को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान हो तो पहले अपने छोटे भाई बहनों के विषय में सोचो। आजकल के मम्मी पापा ही अच्छे, छोटे भाई बहन ही नहीं होते, हम दो हमारा एक ही है। अच्छा आप कल्पना करो, अगर हमारे परिवार में 3-4 बच्चे नहीं होंगे, सपोज एक ही लड़की है, अब वो राखी के दिन किसके हाथों में राखी बांधेगी? दे दी गई हो वो वापस नहीं लेनी चाहिए, बड़ा पाप होता है। तो जामवंत जी बोले हमने बेटी को दे दिया महाराज, तो क्षमा चाहते, हम तो अब नहीं दे सकते आपको। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो कोई तो ऑप्शन होगा, हम पे तो चोरी लग गई कि आपने मणि चुराई है। बोले प्रभु अब तो एक ही ऑप्शन है। बोले क्या ऑप्शन है? बोले हमारी छोरी से ब्याह कर लो। तो जो पत्नी की वो पति की, और इस बहाने हम भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। भगवान ने जामवंत जी की ये बात स्वीकार कर ली, और जामवंत जी की बेटी जो जामवती थी उनसे विवाह किया, और ये ठाकुर जी का दूसरा विवाह था। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवती से हुआ। हम धीरे बजाओ, तुम आओ थोड़ी हो, तुम तो क्या कहूं मैं, इतना भी आलस्य किस काम का भाई। माथे पे तिलक नित्य लगाया करो, गले में तुलसी धारण किया करो, हाथ में कलावा बांधा करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो, 5-10 मिनट अपने मन की बात ठाकुर जी से जरूर किया करो। जीवन में कुछ मिले न मिले, पर ठाकुर जी की कृपा जरूर मिलेगी। चार 5 काम कर लिया करो बस एवरीडे। भगवान ने विवाह किया और समयंतक मणि लाकर सत्राजित को दी और कहा ये लो। मैंने नहीं रखी थी, पूरी कहानी बताई। तो सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि मैंने बिना विचारे ही इनको दोष लगाया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो कहा प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो और एक काम करो, ये कार्य करो, ये मणि आप रख लो। भगवान बोले ना ना ना,
ये मणि बड़ी खतरनाक है, बिना आई चोरी लगा दी, आ गई तो क्या करेगी, अपने पास रखो, मुसीबत हमको नहीं चाहिए। तो सत्यराजित बोले इसका मतलब है प्रभु आपने हमको क्षमा नहीं किया। बोले क्षमा पूरा कर दिया पर मणि नहीं चाहिए। नहीं प्रभु कुछ तो करो। तो क्या? बोले एक काम करो, विवाह कर लो आप हमारी बेटी से, सत्यभामा से, उसे हम कन्यादान में दहेज में ये दे देंगे मणि। भगवान बोले तुम्हारी छोरी हमें स्वीकार है, क्या कर लेंगे, मणि तुम ही रखो और जितना स्वर्ण होता हो वो अपनी बेटी के यहाँ बेचते रहो। तो फिर ये बात हो गई और फिर मणि वहीं रही और स्वर्ण वहां से आता रहा। सत्यभामा जी से तीसरा। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके 5 मिनट पहले एक ईमेल हर जगह सर्कुलेट हुआ था। उस ईमेल का हेडिंग था रोक सको तो रोक लो। वाईफाई नया आया था तो ओपन वाईफाई थे, उसका इन लोगों ने विवाह हुए हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए। एक दुष्ट था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने अनेक स्त्री कन्याओं को बंदी बना रखा था और वो कन्याएं बड़ी दुखी थीं। ये बात हम बार बार इसलिए भी बोलते हैं, कभी भी भगवान की लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान कोई भी कार्य अपने लिए तो नहीं करते हैं। भगवान की तमाम ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें देखकर सुनकर हमको आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? जैसे जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट करना। भाई भगवान सबको धर्म का उपदेश देते हैं, तो उन भगवान ने जलंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट क्यों किया? फिर किसी भी स्त्री का, पराई स्त्री का हाथ पकड़ना ये तो अधर्म है। तो अब जब उसको दिव्य श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे कि जलंधर मर ही नहीं रहा था और वो जलंधर सब देवताओं के लिए, धर्म के लिए भारी पड़ रहा है, धर्म को अधर्म में बदल रहा है, अधर्म कर रहा है, और वो मरेगा तब तक नहीं जब तक पत्नी का, उसकी का सतीत्व नष्ट न हो। और पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को नष्ट करने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। जानते हैं कि अगर ऐसा कार्य किया जाएगा तो इसका बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो देवताओं को सुखी करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए तब भगवान जलंधर का रूप बनाकर जाते हैं और जलंधर की पत्नी का स्पर्श होता है तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट इतने में कि पराय पुरुष का स्पर्श कर ले कांत भाव से, इतने में नष्ट हो गया, उसका जलंधर मर गया। और फिर उस वृंदा ने शाप दिया भगवान को, तुम पत्थर हो, तुम पाषाण हो कि तुमने एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट किया है, मैं शाप देती हूं तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। और भगवान उस पतिव्रता स्त्री के वचन को सत्य करने के लिए आज भी शालिग्राम बनकर विराजमान है, पत्थर बनकर विराजमान। और वही वृंदा तुलसी बनी, क्यों? वैसे भगवान से बहुत प्रेम करती थी वो वृंदा, ठाकुर जी को बहुत प्रेम करती थी, पर इस घटना से उसका मन क्षुब्ध हो गया, इसलिए क्रोध में शाप दे दिया। तब भगवान ने शालिग्राम बनकर उस वृंदा को स्वीकार किया। बोले जब तक तुलसी दल नहीं चढ़ेगा, वृंदा ही तुलसी है, बोले जब तक तुलसी नहीं चढ़ेगी मेरे ऊपर तब तक मैं प्रसन्न नहीं, मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जिस घर में शालिग्राम हो, एक क्षण भी बिना तुलसी दल के शालिग्राम को नहीं रखना चाहिए। स्नान के समय भी ऐसी व्यवस्था करो कि उस समय भी तुलसी से बिलगना हो भगवान। कई लोग तो लोटा डाल देंगे, तुलसी कहूं शालिग्राम कहूं, बाबा बैठो, रुष्ट हो गया बाबा, पूजा कर रहा है, नियम विरुद्ध हो गया। तो महाराज पहली बात तो ये मानी गई, जोर से बोलिए। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके आगे के सुंदर प्रसंगों पर ध्यान देंगे। भगवान की संतान भैया वेलकम। 301
402। क्या करती हो? बिजनेस करती हूँ। कौन सा? राजा नृग, जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे पास धन न हो तो अच्छे शब्दों का दान करना चाहिए। तन से औरों की सेवा करके हमें समय का दान करना चाहिए। मीठे वचन बोलकर शब्द दान करना चाहिए। यह भी दान बहुत बड़ा है। यह भी दान बहुत बड़ा है कि हम क्योंकि अष्टमी कल भी है और रोहिणी नक्षत्र रात तक है। हमारे यहां उत्सव कल है। जो जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करते हैं वो अनंत गुना फल उसका होता है, अनंत गुना। तो कल जब यहां पे ठाकुर जी का मंदिर सजाया जाए, दीपकों से दीपदान होगा। 2 दान आपको अवश्य करने चाहिए। एक गौ के लिए ग्रास और दूसरा दीपदान। ये दोनों दान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपके जीवन में दीपदान करने का प्रभाव है, कभी अंधकार नहीं आएगा। सारे अंधकार को मिटाने का कार्य दीपदान करता है। इसलिए अभी कार्तिक मास जब आएगा तो दीपदान का कितना महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक में हम लोग जमुना जी पे या आध्यात्मिक स्थलों में, मंदिरों में दीपदान करते हैं। क्यों? भगवान, ऐसा एक संत के मुंह से सुना, जो भगवान के देवालयों को प्रकाशित करते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता, उनके जीवन में प्रकाश ही रहता है। यहां अंधकार का मतलब है दुखों से, प्रकाश का मतलब है सुखों से। तो जो भगवान के देवालयों को सजाते हैं उनके जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता। और हमने तो इसलिए अपने सभी सनातनियों को एक सलाह दे रखी है, भैया सब जब जब आया करो पूर्णिमा पे, जब भी आओ प्रिया कांजू के मंदिर में दीपक जरूर जलाया करो। यही कारण ना। ये तो नहीं कह रहे हैं कि एक आरती हमारे लिए भी लिया करो, हमारी आरती किया करो। कसम से हमको सबसे अजीब लगता है जब कोई आके गुरुदेव जी की आरती, मतलब हमारी गुरुदेव गुरु की आरती करनी चाहिए, पर हमारे जब सामने आता है तो हमको बड़ा अजीब लगता है, पर कर नहीं सकते, अब क्या करें। पर जब आप भगवान के लिए दीप जलाते हो, जब आप भगवान की आरती करते हो, उस समय हमारा सीना एकदम 55 इंच का हो जाता है। कितने का? 55 इंच का। कब? जब आप ठाकुर जी के दीपदान करते हो। किस लिए? कि सही दिशा में जा रहे हो आप। हमारे यहां तो सुबह शाम दीपदान होता ही है ठाकुर जी के मंदिर में। आप लोगों के घर में जो आरती होती है वो क्या है? वो ठाकुर जी का दीपदान ही तो है। लेकिन विशेष उत्सवों में सिर्फ आरती ही नहीं होनी चाहिए, फिर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी विशेष उत्सव में जन्माष्टमी अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो कल आप सभी दीपदान करें, गौ ग्रास के लिए कुछ अन्न निकालें और हो सके तो कुछ दीनों को भोजन कराएं। अब कल तो सब दीन भी व्रत होंगे शायद, तो कल भोजन न कराएं। कल वो धन निकाल लें, संकल्प ले लें और परसों 2, 4, 5 दीनों को, गरीबों को, जिन पे भोजन का अभाव है, उनको भोजन करा दें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। एक राजा हुए नृग। वो राजा का एक नियम था कि वो नित्य प्रति स्नान करने के बाद में सबसे पहले स्वर्ण दान करते थे, गौ दान करते थे। और गौ ऐसे ही दान नहीं करते थे, गौ के सींगों को स्वर्ण में मढ़वा कर, गौ के चरणों को स्वर्ण में मढ़वा कर, और पीठ पर भी सुंदर सुंदर वस्तु रखकर उसमें स्वर्ण भरकर फिर वो दान किया करते थे। अब कोई पूछे कि उन्होंने कितनी गौएं दान करी हैं, तो एक ही बात जवाब मिला है संतों से कि जितने आकाश में तारे हैं उतनी गौएं दान कर चुके हैं वो। जैसे तारे गिने नहीं जा सकते, वैसे गौ कितनी दान करी है वो गिनी नहीं जा सकती। अगर हम लोग तो एक ही गौ दान कर दें तो उसी में समझ लेते हैं हाँ कर दिया, नहीं है हमारी है। बोले कैसे कह रहे? बोले अभी राजा से लेके आया हूं। अरे यही तो राजा ने कल मुझे दान में दी थी। बोले अच्छा चलो राजा के पास न्याय करवा लेते हैं। तो राजा के पास में गए
और राजा से कहा ये गाय आपने हमें दी है। दूसरे ब्राह्मण बोले ये गाय कल आप हमें दे चुके हैं, ये कल आपने हमें दी है। तो राजा को समझ में आ गया कि हमसे गलती से गलती हो गई। तो राजा ने कहा प्रभु एक उपाय है, एक गाय के बदले 2 गाय ले लो, एक गाय के बदले 2 गाय ले लो। बोले नहीं हमें तो एक ही चाहिए और यही चाहिए। बात कहते कहते राजा ने यहां तक कह दिया मैं 1 लाख गऊ दूंगा आपको, 1 लाख गऊ, पर एक गाय कोई भी एक ब्राह्मण छोड़ दो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, बोले तुम तो हमें लालची समझते हो, हमने गौदान लिया है, एक गौदान जिसका संकल्प किया हमने, हमें यही गाय चाहिए और दूसरी गाय नहीं चाहिए, और तुम हमें भिक्षुक समझ रहे हो, हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जैसे गिरगिट की तरह रूप बदल रहे हो ना, तुम भी गिरगिट बनोगे। धर्म में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप दान का संकल्प या सेवा का संकल्प कुछ भी ऐसा झूठ बोलते हैं तो इसकी बहुत कठिन सजा है। अभी तो नहीं, जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक ठाक हैं, तब तक समझ में नहीं आती, लेकिन जब पतन प्रारंभ होता है तब ये याद नहीं रहता कि हमने कहां मिस्टेक कर दी। चाहे हम 1.25 रुपया ही कहें तब 5 रुपया दान कर दें, कोई बात नहीं, पर 5 रुपया कहकर 4.25 रुपया दान किया तो बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। और एक बात समझ लें, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, देने से कभी घटता नहीं। अगर परमात्मा ने तुम्हें अच्छा संपन्न बनाया है ना, तो कभी कंजूसी मत करो, भगवान पे खूब लुटाओ। जितना लुटाओगे उतने सार में हूं लौट कबऊ ना, यही इच्छा। वृंदावन आवे को मतलब यही है कि हम ठाकुर जी के ऐसे है जाएं, खैर कथा रह जाएगी, ठाकुर जी के तो है ही गए हम। जन्माष्टमी के दिन कथा पूरी, जन्माष्टमी के दिन ही उत्सव प्रारंभ होगा। कितना सौभाग्य है हम लोगों का। तो भगवान के एक मित्र हुए, कथा तो बहुत है, बहुत प्यारी कथा है। सुदामा जी मित्र हुए। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। देखिए भगवान की एक विशेषता है, वो कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए आपका पद नहीं देखता, आपका धन नहीं देखता, आपका हार व्यवहार, वो सिर्फ आपका प्यार देखता है, मन का भाव देखता है। पर सुदामा जी मित्र कैसे बने, तो सुदामा जी का स्वभाव क्या है वो सुन लो। सुदामा जी का अपनी इंद्रियों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं वो। धन नहीं है पर धन चाहिए ही नहीं, भोजन खाने को नहीं है तो उसके पीछे नहीं पड़ना। चाहिए क्या, चाहते क्या है, प्रशांत आत्मा। अब आप एक बात बताइए, जिसे भोजन करने को न मिले उसकी आत्मा कभी प्रसन्न होगी? जवाब दो, जोर से बोलो। होगी। जो कृष्ण के हो गए हों उन्हें न भोजन से मतलब है न जल से मतलब है, उन्हें तो कृष्ण प्रेम की याद में जब वो बहते हैं तो उनका तो भोजन पानी उसी समय हो जाता है। ये बातें हमें तब तक अजीब लगती हैं जब तक हम ठाकुर जी के हो नहीं जाते, और जब ठाकुर जी के हो जाते तब ये बातें अजीब नहीं लगती, तब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यही सच है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त थे। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी आत्मा कृष्ण प्रेम में रमा हुआ था। अब यहां शॉर्ट में समझ लीजिए, बचपन में मित्र बने। एक ऐसा हुआ कि सुदामा जी ने कन्हैया के बट के चना खा लिए विद्या अध्ययन के समय। अलग अलग कहानियां बताते हैं लोग।
सुदामा जी का विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, पर सुदामा जी चोरी करने नहीं गए किसी के यहाँ कि हम पे रोटी खाने को नहीं तो चोरी कर ला मैं ना। कितना भी धन का अभाव आपके जीवन में क्यों न हो, गलत नहीं करना है, न चोरी करनी है और ना ही झूठ बोलना है और ना ही रिश्वत लेनी है। आज व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा है, अपनी बिजनेस से अपना काम कर रहा है, नौकरी से अच्छा है, उसके बावजूद भी रिश्वत इत्यादि लेकर या झूठ सांच बोलकर अपने आप को इस संसार में चौरासियों में भटकने के लिए विवश कर रहा है। आज के युग का सबसे बड़ा धर्म पैसा हो गया है कि पैसा मिल जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। जितना मिल जाए उसमें संतोष हो। उसी समय एक भिक्षुक मांगने के लिए आ गए, एक भिक्षुक मांगने के लिए आ गए। अरे भैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? 3 दिन से खुद भूखे। उन्होंने क्या कहा, ले आप भोजन कर लो, ये मेरे पास 2 रोटी हैं, एक आप ले लो एक मैं ले लूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, इससे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना मेरी, तुम ही कर लो। अरे नहीं नहीं प्रभु आप आओ आओ बैठो, आप दोनों ही ले लो, आप दोनों ही ले लो। क्यों? गृहस्थी के यहाँ कोई अतिथि आए और निराश होकर चला जाए तो जीवन भर के सत्कर्म ले जाता है वो। आप भोजन करो तो 2 रोटी उनको दे दी। कहा भी पेट नहीं भरा तो अपनी पत्नी के पास में गए, देवी सुनती हो? बोले क्या? ब्राह्मण देव आए और उनका भूख नहीं मिटी उनकी, मैंने तो अपनी 2 रोटी दे दी, क्या मैं उनको दे सकता हूं? पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, आप ऐसे क्यों पूछते हैं? मैं तो आपकी हूं, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगी। जब मेरे पति देव ने भोजन नहीं किया तो मैं क्या करूंगी भोजन करके? आप दे दीजिए। तो वो 2 रोटी पत्नी ने भी दे दी। भूख इतने में भी नहीं मिटी, अब 2-4 रोटी और 2 मिल जाती तो ठीक था। बेटे के पास में गए, बेटे ने भी दे दी, भूख फिर भी नहीं मिटी। फिर बेटे से पूछा, बेटा देख बहू से मांगना तो ठीक नहीं है, पर द्वार पे अतिथि भूखा चला जाए ठीक नहीं, एक बार पूछ ले। बहू के पास में गया, ऐसे ऐसे हुआ है, अतिथि आए हैं, हम तीनों ने अपनी बट की रोटी दे दी है, क्या आज तुम भूखा रह सकती हो? तुम्हारी 2 रोटी हम ब्राह्मण को जिमा सकते हैं? पत्नी के नेत्रों में अश्रु आ गया और कहा कि इस घर के धर्म की रक्षा करना मेरा अधिकार है, और इस द्वार से अतिथि लौट के चला जाए तो ये तो धर्म की रक्षा नहीं होगी इस घर की। और मैं सौभाग्यवती हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जिस परिवार में सारे के सारे अतिथि सेवी हैं, सारे के सारे धर्म परायण हैं। मैं धन्य हो गई, दयालु हैं आप। मैंने आपको चरण का प्रहार किया और आप ऐसे इतनी दीनता दिखा रहे हैं। तो भृगु जी ने कहा कि भैया नारायण भगवान ही श्रेष्ठ है, तीनों देवों में नारायण। क्या ये तो एक लीला है, उदारता है ब्राह्मणों के सम्मान के बढ़ाने की। यहां हम ये नहीं करें कि नारायण भगवान ही श्रेष्ठ है। आज भी नारायण भगवान अपने वक्षस्थल पर ब्राह्मण के चरण चिन्हों को धारण करते हैं। भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह आज भी नारायण भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है टिल टुडे। विप्र चरण मोही वसत भृगुलात विख्यात। भृगु चरण जो है विख्यात है क्योंकि उनके श्री चरण मेरे हृदय में नित्य निरंतर वास करते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे भगवान की सुंदर लीला। और एक बार श्री देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद वसुदेव जी के पास में आए
ये प्रसंग महत्वपूर्ण है। अपनी मुक्ति चाहने वाले, मोक्ष की कामना चाहने वाले सभी लोगों को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। अब क्योंकि कथा को पूर्णता की ओर लेकर चल रहे हैं तो थोड़े सावधान मुद्रा में होकर आप बैठे। मेरे प्यारे, एक बार देवर्षि नारद जी जब वसुदेव जी के पास में आए तो वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वो मुक्त हो जाए, उसे क्या करना चाहिए? तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे वसुदेव जी, जिसके यहां जगदीश अवतार लेकर आए हो नारायण, उसे अपनी मुक्ति की क्या चिंता? हम जानते हैं ये प्रश्न आप जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, वो जानने के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सुनिए, मनुष्य का कल्याण 3 ऋण चुकाए बगैर कभी नहीं होता। इन 3 ऋणों को मनुष्य को अवश्य उतारना चाहिए। वो 3 ऋण कौन से हैं प्रभु? पहला ऋण पितृ ऋण। हमारे पितरों का ऋण है हमारे ऊपर। हमने कहा सावधानी से सुने, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ा लें अपना। जब तक पितृ ऋण नहीं उतरेगा तब तक मनुष्य मुक्त नहीं होगा। देवता भाव के भूखे हैं और पितृ क्रिया के। देवता भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, देवताओं की पूजा करने बैठे, ब्राह्मणों ने कहा वस्त्र आभूषण भेंट करो, और वस्त्र आभूषण नहीं है तो पुष्प भी चढ़ा देंगे, कलाबा भी चढ़ा देंगे, तो उसे आभूषण समझ लेंगे देवता कि ठीक है भाव है, कोई नहीं। लेकिन पितरों को अगर आप वस्त्र की जगह कलाबा चढ़ा देंगे तो पितर कहेंगे अच्छा हमारे लिए इतना भी नहीं, क्योंकि पितर डायरेक्ट आपके घर से जुड़े हैं। पितृ क्रिया पे बिलीव करते, तुम्हारा हर कर्म उनको प्रसन्न करने के लिए होना ही चाहिए। अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है इसलिए सावधान हो जाओ, अभी से तैयारी कर लो। पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ तरीका श्राद्ध पक्ष में जो जो आपके पितृगण हैं उनका श्राद्ध ढंग से करें। दूसरा, ऐसी संतति का जन्म आपके घर में हो जो आपके जीवन निकल जाएगा, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, ऐसा ज्ञान भंडार भरा पड़ा है। उन ऋषियों ने ये सब किसके लिए किया? हम सबके लिए किया। तो उन ऋषियों का ऋण है, तो क्या करना चाहिए? हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। जो मनुष्य 7 दिन मनक्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, उस मनुष्य के ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती है। ऐसा ग्रंथ। और ये भागवत ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है। ऋषि ऋण से ऋण कर दे, पितृ ऋण से भी ऋण कर दे। अगर पितरों की मुक्ति के लिए हम भागवत सुने तो पितृ ऋण से भी ऋण हो जाते हैं। ऐसा सुंदर ग्रंथ है, तो ये हमको करना चाहिए। नारद जी कहते हैं 3 ऋण से ऋण होने के लिए मनुष्य जीवन जैसे ही मिलता है, 3 ऋण से ऋण होकर ऐसा सात्विक मनुष्य सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद एक प्रसंग आता है जहां यदुवंशी बच्चे संतों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। एक पुरुष को स्त्री बनाकर ले जाते हैं, कहते हैं कि ये गर्भ से है, हमको बताइए कि इसको पुत्र होगा या पुत्री। तो संत क्रोध में आके कहते हैं मूसलम कुलनाशनम, इससे एक मूसल जन्म लेगा और जो तुम्हारे कुल का नाश कर दे।
हमने हजारों बार ये बात बोल चुके हैं कथाओं के माध्यम से, 3 लोगों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। साधु, ब्राह्मण और भक्त। इन 3 का अपराध करने पर भगवान भी हमको बचा नहीं सकता। फिर भगवान बचाने नहीं आता। इसलिए इन 3 के साथ में हमेशा विनम्रता ही बनाए रखें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। इन 3 का अपराध नहीं करना चाहिए। और इन्हीं के अपराध के कारण देखो, यदुवंशियों को साप लग गया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इससे मूसल जन्म लेगा। तो जब वस्त्र को हटाया तो उससे मूसल ही निकल पड़ा, मूसल ही निकल पड़ा उससे। तब सभी ने उग्रसेन जी के कहने पर उस मूसल को पीसा, सागर में फेंक दिया। कील को मछली ने निकल लिया जो इतनी सी बची थी, और उसे शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने तीर के आगे लगा लिया। बाकी का जो चूरा बहा गया था वो चूरा बहकर आ गया और सागर के तट पे आ गया। और सागर के तट पे जब पहुंचा तो उसे एल का नाम की घास बन गई जो बड़ी पैनी सी होती है। कथाक्रम तो बड़ा है, शॉर्ट में समझ लीजिए। सभी यदुवंशी उसी घास के द्वारा उनका वध हुआ। वजह संतों का अपराध, उपहास। भगवान वहीं थे, कृष्ण वहीं थे। चाहते तो अपने परिवार को बचा लेते, पर भगवान ने नहीं बचाया। जिन्होंने संतों का अपराध किया हो, उपहास किया हो, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया हो, मैं उन्हें नहीं बचा सकता। अब सोचिए, जिन्होंने अपने परिवारीजनों को नहीं बचाया, अगर हम अनैतिक कर्म करेंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, तो ठाकुर जी हमें बचाएगा? आजकल तो सब कुछ पोस्ट पर निर्भर है। फलाने महात्मा के खिलाफ पोस्ट, फलाने महात्मा के खिलाफ पोस्ट, फलाने महात्मा को उल्टा सीधा बोलती है। नहीं, कभी नहीं बोलो, कभी भी नहीं। अपने द्वारा अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी मत करो, डट जाओ। अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। कहां चलोगे देवता? ए देवता बताओ। जो गुरुदेव कहें वही करो। जिन जिन के जो जो गुरुदेव हैं उन्हीं के पांव पकड़ के फेंटा बांध लो। जो कहेंगे सो करेंगे। आजकल तो तुलना भी होती है, फलाने महाराज नंबर 1 है, फलाने महाराज नंबर 2 है, फलाने महाराज नंबर 3 है, फलाने महाराज नंबर 4 है, फलाने महाराज। कलयुग है। अरे ओ कलयुग है। महाराज पहले जो सब बॉलीवुड सॉलीवुड वाले लोग होते थे, नंबर 1 हीरो ये है, नंबर 1 ठाकुर जी है, और नंबर 2 धर्मात्मा है। और कोई कहूं ना, सवरन के नंबर अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज जे गए हो, कल वो गए हो, परसों सब चले जाएंगे, कोई ना बच रहो। नंबर 1 कोई है ठाकुर जी को। तो जा मारे भैया, ठाकुर जी को भजन करो, ठाकुर जी को नाम जपो, तुम्हारो कल्याण है जावे हो। राधे राधे बोलनो पड़े हो। भगवान चाहते तो अपने परिवार को बचा लेते, पर परमात्मा ने नहीं। ना, तुमने अपराध किया है, जाओ। बलराम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण में वही तीर आके लगा जो शिकारी ने लगाया था। वो कील को वो तीर लगा दिया, और वो तीर जब भगवान के चरणों में लगा तो भगवान भी लीला को पूर्ण करने का मन करके आगे। तो उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आके भगवान से पूछा, आप अगर चले जाएंगे पृथ्वी छोड़कर तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान कहते, मैं कभी पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। हर एक अवतार में भगवान लीला संवर्षण करके चले गए हैं, पर इस बार जब कृष्ण अवतार में
भगवान अपने लीला को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान कराकर चले गए हैं। जो भागवत की शरण में आएगा वो सर्व सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज तो तपस्या भी हो रही है हम लोगों में। मेरी हो रही है कि तुम्हारी भी हो रही है? हो रही है? हाँ, इधर भी हो रही है। बढ़िया। मैं भी पढ़ो तो यहां भी टपक रहो है। खैर अच्छा है, थोड़ा बहुत शरीर को तपाना भी चाहिए। ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है ना। तो कहां थे हम? नहीं पता। अपने तेज को भागवत में विराजमान करा दिया और भगवान ने लीला संवर्ष पूर्ण कर ली और भगवान धाम के लिए पधारे। आदि आदि प्रसंग है, कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडे ऋषि को प्रलय का दर्शन आदि आदि है। कलयुग की छोटी सी बात सुना देते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और कलयुग में जीव की आयु जो चौथे चरण में 12.5 वर्ष रह जाएगी। कितनी हाइट? इतनी रह जाएगी चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा। जैसे अभी आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेते हो, चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा। अनैतिकता इतनी हो जाएगी जहां पता ही नहीं होगा कौन पिता है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई, सब अनैतिक हो गया। कोई संबंध। अनैतिकता ये होगी कि यही नहीं पता होगा कौन किसका बच्चा है। घोर कलयुग होगा। क्या करें? बोले उस युग में आने से लाख गुना बढ़िया है कि जब अभी हम ये हैं तो ये एक तरीके से सतयुग ही समझो कि जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, जहाँ नाम है, जहाँ तुलसी है, जहाँ चंदन है, जहाँ शिखा है, जहाँ संतों का सत्संग है, जहाँ मंदिर हैं, देवालय हैं, ठाकुर जी का पूजा स्थान है। इससे अच्छा सतयुग अभी हो नहीं सकता। चारों युगों में चारों युगों का पैरा रहता है, ये समझ लो। सतयुग में भी कलयुग था, हिरण्यकश्यप था कि नहीं? और कलयुग में भी सतयुग है। तुलसीदास जी यहाँ आए, मीराबाई यहाँ आई, हरिदास जी यहाँ आए, अनेक संत नामदेव तुकाराम अभी आए 500 वर्ष पहले कलयुग के प्रारंभ में। तो बताओ, ये सतयुग। हाथ जोड़िए, भागवत को संपूर्ण करते हैं। आप सब जो लोग यहां पर भी हैं, ये कथा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। और जो आज YouTube पे सुन रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, अगर आप लोग भी चाहें तो अपने घर के बच्चों को, घर के लोगों को बुला लें, उन्हें भी अपने साथ बैठाकर संपूर्ण भागवत का लाभ, क्योंकि अभी भी आज भी अष्टमी है और आज भी वो कथा सुनेंगे तो बहुत बड़ा फल उनको मिलेगा। तो सभी को अपने पास बुला लें, बैठा लें 2 मिनट के लिए। और आप सब से निवेदन है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए इससे जुड़िए, एक वोट कराइए। आप भी जुड़िए, इस नंबर पर मिस कॉल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातनी जगत को जागृत करने का प्रयास कीजिए और खुद भी जगिए, औरों को भी जगाइए। आओ, दोनों हाथ जोड़ो, प्रेम से भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सदचिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके भागवत को प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। द्वितीय स्कंद में
10 अध्याय हैं जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। सद्यो मुक्ति का मतलब है सीधे सीधे परमात्मा की ओर बढ़ना, और क्रम मुक्ति का मतलब है गृहस्थ के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना। इसको शॉर्ट में समझा जाएगा तो ऐसे समझा जाएगा, जैसे हम लोग जब यात्रा करते हैं तो एक तो हाईवे से निकल जाते हैं बाईपास से, और एक शहर में होकर निकल जाते हैं। तो जो बचपन से ही सन्यास वानप्रस्थ बाबा जी हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, वो बाईपास से निकल गए सीधे। और जो हम जैसे गृहस्थी हैं वो शहर में होके निकले, और शहर में कहीं ठेला खड़ा है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन अंत में मिलना उस रोड को भी बाईपास में ही है। इसका मतलब है चाहे कोई प्रारंभ से भगवान की तरफ बढ़ जाए, चाहे गृहस्थ में जाकर भक्ति करते हुए आगे बढ़ जाए, मिलना हम सबकी मंजिल एक ही है, वो है परमात्मा श्री कृष्ण। तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय सृष्टि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है जिसमें चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य को धनवान लोगों को धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो चतुर्थ वर्ग है उसे सेवा देकर अपने शरीर की, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्म अनुसार, अपने धर्म अनुसार धर्म की रक्षा करता है, धर्म कभी भी उसका पतन नहीं होने देता, धर्म उसकी ऑलवेज रक्षा करता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पंचम स्कंद में स्थान शक्ति लीला का वर्णन है 24 अध्याय। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय पोषण शक्ति लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय है, ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं जिसमें निरोध लीला का, इसमें श्याम सुंदर सरकार का मथुरा में जन्म लेना, गोकुल में आना, ब्रज की लीलाएं करना, लीला करके दर्शन करके 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और इस कथा को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को संपूर्ण भागवत का लाभ मिल सके। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भक्त प्रेमी इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल Maruti Suzuki presents Strong Hybrid. Good night, Riya. Unbelievable. It's unbelievable. It's Strong Hybrid. यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ, I don't have any followers. बड़े रहस्य की बात है। फ्रूट काट सकता हूँ, वीडियोस नहीं। The mind is the obstacle, not the path. Easy है। Up your social game with on-trend video templates for every platform. Canva, दिल से डिजाइन तक। वसुदेव सुदम देवम कंसाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जन्माष्टमी के संदर्भ में। जन्माष्टमी के लिए इस बार बिगेस्ट कंफ्यूजन है। बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और कई मंदिरों में 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई मंदिरों में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा समय बताता हूं। 26 तारीख को अष्टमी 8:20 पर प्रातः प्रारंभ हो रही है, और 27 को 6:50 तक अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 26 को 10 बजे रात्रि से प्रारंभ हो रहा है, और 27 को रोहिणी नक्षत्र 8:23 तक रात्रि में है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनिए, काफी लोग 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं और काफी लोग 27 को मना रहे हैं। 26 को मना रहे हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 26 को आ रहा है,
जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो ऐसा कह रहे हैं। परंतु 26 तारीख की मॉर्निंग में, अष्टमी के तारीख को क्या बजे प्रारंभ हो रही है? 8:26 से। तो पहले सप्तमी भी है, उसमें पहले सप्तमी भी है। और मैं आपको बताता हूं, सप्तमी सहित अष्टमी यत्न पूर्वक वर्जित करें। बिना रोहिणी नक्षत्र के नवमी सहित अष्टमी का व्रत करें। ये कहां लिखा हुआ है? ये ब्रह्मवर्तत पुराण में लिखा हुआ है। इसको आप लोग समझ लें। और पूर्व सप्तमी से विद अष्टमी नवमी के दिन सूर्यदेव में एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी अगर उदया तिथि में नवमी के दिन आती हो तो वही अष्टमी श्रेयस्कर है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। तो हम लोग प्रिया कांजू के मंदिर में 27 तारीख को जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है, नवमी सहित अष्टमी होगी। और वो उत्सव जो मनाया जा रहा है वो पद्म पुराण और ब्रह्मवर्तत पुराण के प्रमाण भी यहाँ पर आपको हमने दे दिए हैं। तो इसलिए हम और आप जो दोनों ही उत्सव हैं, जिनको जहां मनाना है वो मनाएं। हमारा किसी से कोई वैसा नहीं है कि आप 27 को ही मनाएं, लेकिन उदया तिथि 27 तारीख को आ रही है। इसलिए प्रिया कांजू का जो जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर में होगा वो 27 तारीख को होगा। अब एक और बात है, एक नहीं कई बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबको ये वीडियो ध्यान लगाकर सुनना है और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। पूछिए क्यों? ब्रह्मवर्तत पुराण में यमराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसका बहुत बड़ा फल है। जन्माष्टमी के व्रत का जो मनुष्य भारतवर्ष में मनुष्य बने, मानव शरीर ले और उसे जन्माष्टमी व्रत करने का अगर सौभाग्य मिले तो यत्न पूर्वक उसको वो व्रत करना चाहिए। क्योंकि जब वो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसके द्वारा किए हुए 100 जन्मों के पाप मात्र जन्माष्टमी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धर्मराज, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, मन लगाकर करता है, भगवान में निष्ठा रख के करता है, तो जानते हो क्या होता है? उसे 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। 20 करोड़ एकादशियों का फल। वायु पुराण में भी यही माना गया है। ये बात आती है कि जो जन्माष्टमी के व्रत करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, व्रत नहीं करता है और उस दिन भी अपने पेट को भरने का ही प्रयास करता है, वो मनुष्य निश्चित तौर पर नरकगामी होता है। 7-8 साल के बाद, और जब तक बीमारी न लगे, शरीर में सामर्थ्य हो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी अन्न ग्रहण न करें, नहीं तो वो नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार देते हैं। इतना बड़ा फल है इसका, 21 पीढ़ियां तार देते हैं। भविष्य पुराण में ये प्रसंग आता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाला है उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कौन नहीं चाहेगा कि हम अकाल मृत्यु से न मरें? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे भी न मरें? तो आप सबसे हम प्रयास करेंगे, ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के सभी सनातनियों से, अरे सौभाग्यशाली हम और आप, कि हम और आप सनातनी ही जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अन्य के भाग्य में नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, फिर ऊपर से सनातनी हैं, हमारा परम सौभाग्य है। तो बढ़ चढ़कर हम भी और हमारे बच्चे भी उस दिन हमें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, और भूल कर भी उस दिन हमको अन्न न खाएं और न अन्न अपने बच्चों को खिलाएं। ये विशेष ध्यान रखें। और उस दिन हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल को। पहले क्या करना चाहिए? व्रत कैसे करें? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और हम व्रत करेंगे ऐसा संकल्प करें। और फिर ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं, उन मंत्रों का जाप करें
और उन मंत्रों का जाप करते जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये मंत्र आपको सिद्धि प्राप्त करा देंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त करा देंगे। आपके जीवन में जो नाना प्रकार के क्लेश हैं, द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों का नाश कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप ये व्रत मन लगाकर करें और वो मंत्र जाप करें। तो मंत्र में बता रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और एक पूरा श्लोक है जिसे आप याद, अब मोस्टली आप लोगों को याद होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जीवन के जितने भी क्लेश हैं, अगर जन्माष्टमी के दिन आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाप करते हैं, हम तो कहते हैं 21 माला भी आपने कर ली, 31 माला भी कर ली, 51 माला भी कर ली, तो आपको इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो व्रत हमको करना है और व्रत का पारायण कैसे करें, है ना। कई लोग कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हो गया उसी समय हम पूरा कर देते हैं। मैं आपको उत्तम विधा ये बताऊंगा कि सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारायण करना चाहिए। उत्तम विधा है कि जब सूर्योदय हो जाए, मतलब 28 तारीख को आप मॉर्निंग में पारायण करेंगे, 27 को आप व्रत करेंगे तो 28 को आप पारायण करेंगे, ठीक है। और अगर आप 26 को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो 27 को सूर्योदय के बाद ही आप पारायण करेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को धनिया और पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं, भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। विशेष भाव से, श्रद्धा से कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, ऐसा भाव मन में पाले। कैसा, मेरे ही घर कृष्ण पधार, लड्डू गोपाल मेरे ही घर में आ रहे, मेरे अपने कृष्ण की तैयारी मुझे करनी है। तो उस भाव से जब आप ये जन्माष्टमी मनाएंगे तो आपकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। आपका सारा, और कुछ चाहिए भी नहीं ना, भगवान से क्यों चाहते हैं हम, भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, हमारे लिए यही पर्याप्त है। तो मैं जन्माष्टमी पे आप सभी सनातनियों के लिए प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, रिद्धि सिद्धि यश वैभव सब कुछ आपको प्राप्त हो, मैं भगवान के चरणों की भक्ति के। राधे राधे। मांस खाना सही मानते हैं आप? कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो ठीक मैं रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा। हमारे हाथ में यदि माला है तो समय आने पर भाला भी हो सकता है। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर? जी।